अब हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसका हम देखेंगे कि इसने यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीजन लेमा पे क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that for given two integers a and b, there exists a pair of a unique pair of integers q and r satisfying the relation that यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या स्टेटमेंट है कि फॉर गिवन यदि दो हम इंटीजर्स a और b लेते हैं और उसके एग्जिस्टिंग यूनिक पेयर q और r इंटीजर होते हैं, तो वो चारों मिला के क्या एक यूनिक मतलब रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। वो रिलेशन हम देखेंगे। a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r। ये कब संभव है? जब हमारा 0 लेस देन आर इक्वल देन r लेस देन b। यहाँ पर क्या है, हमारा जो b है, ये जो हमारा है ये डिविडेंड है। जो b है आपका वो आपका डिवाइजर है। जो q है आपका वो क्वोशिएंट है और r जो है आपका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर आपने जो है रिलेशन देखा a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस r, इस कंडीशन के रूप में फॉलो हो रहा है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो हमारा जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर बताया था आपको, कौन सा स्टेटमेंट मैंने दिया था आपको वो भी याद आप रखेंगे कि डिविडेंड उसी पे बेस्ड हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि यदि हम क्या बोलते हैं कि दो कोई भी इंटीजर होते हैं, दो कोई भी आप इंटीजर लेंगे, सपोज आप a और b इंटीजर लेते हैं और उसके एग्जिस्टिंग यूनिक पेयर में q और r को लेते हैं, तो एक रिलेशन बनाते हैं। वो रिलेशन ये होता है a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस r इफ 0 इज लेस देन आर इक्वल देन r इज लेस देन b, जहाँ पर हमारा b क्या है, डिवाइजर है और r रिमाइंडर है। तो ये फार्मूला भी आप यहाँ से यदि हम इसका राइटअप के फॉर्म में यदि करें तो एक तो फॉर्मेट ये आपका हो गया। आप इसको यदि आपका कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताइए या डिस्क्राइब करिए 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का, तो पहला स्टेटमेंट आप ए पूरा दे देंगे, अलग से आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा स्टेटमेंट ए लिखिएगा। एंड सेकेंड आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट ऐसे आप देंगे कि दिस लेमा essentially
दैट, इस फार्मूले के थ्रू आप एक बार और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आपका ये पर्याप्त है। यहाँ यदि इस तरीके से आप कोई चीज़ बताते हैं या समझाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को प्रॉपरली फॉलो होगा और इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। साथ में आप चाहें तो इसमें क्या हुआ, इस यदि ये फॉलो होता है तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पाएंगे कि जो आपका डिविडेंड है, जो आपका डिविडेंड है वो क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल देन डिवाइजर। एक कंडीशन ये होती है, यहाँ से आपने एक चीज ये ऑब्जर्व करी, और एक चीज़ तो मैंने ऊपर लिखी दी है कि मतलब क्या होगा आपका, 0 इज लेसर देन आर इक्वल देन रिमाइंडर बट ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। सॉरी, यहाँ पर डिवाइजर नहीं होगा, कोशिएंट होगा। तो इन फार्मूलों को आप यूज़ करके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसका जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।